उसके बाद और इन फॉरेस्ट के अंदर रहते थे हमारे आदिवासी, जो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारे फॉरेस्ट की, हमारी वाइल्ड लाइफ की एक तरीके से लाइफ लाइन थे लोग। जैसे हमारे लिए अलग अलग देवी देवता होते हैं ना, ऐसे इन लोगों के लिए भी देवी देवता अलग होते थे, इनके कस्टम्स अलग होते हैं। जो ट्राइबल्स होते हैं ना, उनके कस्टम्स अलग होते हैं, उनके रिवाज अलग होते हैं, उनकी वेशभूषा, ड्रेसिंग सेंस जो होती है वो अलग होते हैं, उनके ऑर्नामेंट्स, आभूषण अलग होते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनके देवता अलग होते हैं। हम लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, वो लोग साक्षात नेचर, जो प्रकृति है उसी को भगवान मानते हैं। जैसे वो पेड़ों की पूजा करते हैं, वो पहाड़ों की, झरनों की पूजा करते हैं, और कोई भी अपने भगवान को गंदा थोड़ा ना कर सकता है, इसलिए वो उनकी सुरक्षा करते थे, उनको गंदा नहीं करते थे और बहुत ही वाइजली यूज करते थे। हमें लकड़ी चाहिए तो हम पेड़ों को काटते हैं, उन्हें लकड़ी चाहिए तो वो पेड़ों की टहनियां काटते थे, पेड़ को जिंदा रखते थे वो। तो मतलब उनकी जो लाइफ थी, जो ट्राइबल सोसाइटी जो थी, उनकी लाइफ डिपेंड करती थी फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही, बट दे यूज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड विदाउट हार्मिंग दैम। वो उन्हें हार्म नहीं करते थे। अब जब यहाँ पे ब्रिटिश आए, ब्रिटिश यहाँ पे हमारे ऊपर राज्य करने नहीं आए, हमारा हमारा मतलब भला करने नहीं आए थे। दे केम हेयर टू एक्सप्लॉइट इंडियन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडियन वेल्थ। उन्होंने हमारे देश का शोषण करने की इच्छा थी उनकी, और इसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी शामिल है। तो जब उन्होंने देखा यहाँ पे फॉरेस्ट कवर्स, यहाँ पे काफी महंगी महंगी लकड़ियां वगैरह जो थी काफी ज्यादा मात्रा में है, तो उन्होंने अंधाधुंध तरीके से उसका एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर दिया। और अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, जब जंगल खत्म हो रहे हैं, जब जंगलों के ऊपर उन्होंने अटैक किया अंग्रेजों ने, तो सीधी सी बात, जो ट्राइबल सोसाइटी जो है, जो उसमें जंगलों में रहती थी, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। उन पे क्या इफेक्ट पड़ा, उनके जो धंधे थे वो बदल गए, उनके जो आजीविका के तरीके थे वो बदल गए, उनके जो ऑक्यूपेशंस हैं वो चेंज हो गए। तो आज हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करने वाले हैं, कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। कॉलोनिज्म उपनिवेशवाद और ट्राइबल सोसाइटीज आदिवासी समाज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं आपसे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बहुत से आदिवासी ऐसे थे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। आपने पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ा भी होगा, ज्योग्राफी में झूम वगैरह के बारे में पढ़ा था, झूम खेती, जिसे स्लाइस एंड बर्न मेथड भी कहते हैं। एक जगह वो खेती करते हैं, जब वहाँ की जो फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वो शिफ्ट हो जाते हैं अगली जगह पे, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। दूसरी जो टर्म आती है वो नोमैड्स आती है। नोमैड्स का मतलब वो ट्राइबल ग्रुप जो क्या करता है, फॉर अपने पूरे सामान के साथ, अपने कारवां के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता रहता है। वो कहीं भी फिक्स जीवन नहीं बिताते, रह रहे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, उसके बाद वहां से वो दूसरी जगह चले जाते हैं। ट्यूमुल्ट का मतलब होता है अपरोर, डिस्टर्बेंस और नॉइज। इंटरमीडिएटरीज का मतलब होता है मीडिएटर्स, मीन्स बिचौले। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको आगे पढ़नी है इस चैप्टर में। ट्राइबल्स, आदिवासीज और एबोरिजिनल। एबोरिजिनल, देखो यहाँ पे ट्राइबल्स को 3 नाम दिए गए, ट्राइबल्स, आदिवासी और एबोरिजिनल। ट्राइबल्स को हिंदी में कहा जाता है आदिवासी। आदि का मतलब बहुत पहले से, वाशी का मतलब रहने वाले, मतलब ऐसे लोग जो बहुत पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, जो यहाँ के ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं, सदियों से, शुरुआत से जो रह रहे हैं, उनको आदिवासी कहते हैं।
पर यूजुअली द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ वेस्ट ट्रैक्ट्स इन वेस्टर्न, सेंट्रल, साउदर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के हर हिस्से में जो लोग शुरुआत से रह रहे हैं उनको आदिवासी कहते हैं। दे मे बी डिफाइंड एज, उसकी अगर डेफिनेशन दी जाए तो क्या होगी? एज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का वो समूह, बाउंड टुगेदर, जो जुड़ा हुआ होता है बाय ए सिमिलर लैंग्वेज, एक जैसी भाषा से, कल्चर, सिमिलर कल्चर, एक जैसी संस्कृति से, एंड सिमिलर कस्टम्स, और एक जैसे रीति रिवाज से जुड़ा हुआ होता है, उसे आपका क्या कहते हैं? ट्राइबल्स कहते हैं। ऐसा ग्रुप जिसकी एक भाषा हो, एक कल्चर हो और एक जैसे ही कस्टम्स हो, उस ग्रुप को ट्राइबल्स कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। ट्राइबल्स डिड नॉट हैव सोशल डिविजन्स। ट्राइबल ग्रुप जो होता है उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम हिंदू हैं, हम हिंदू और फर्दर बटे हुए हैं इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ये ब्राह्मण है, ये अहीर है, ये गुजर है, ये जाट है, वगैरह वगैरह। आदिवासी जो होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, उसमें इस प्रकार का कास्टिज्म नहीं होता। दे डिडंट हैव सोशल डिविजन्स लाइक सोसाइटीज बेस्ड ऑन कास्ट। जाति के आधार पे उनमें किसी प्रकार का कोई भी सामाजिक डिवीजन नहीं होता, सामाजिक जो बंटवारा है वो नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कोई जाति नहीं होती है उनमें। मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स। हमारे देश में जो आर्य थे, जो सबसे पहले हमारे देश में आए थे, उनमें जो कस्टम्स और रीति रिवाज जो ब्राह्मणों ने सेटअप किए थे, उनसे बिल्कुल अलग रिवाज थे इनके। वो यज्ञ वगैरह में, मूर्ति पूजा में, मंदिर में इनमें विश्वास नहीं करते थे। उनके देवी देवता अलग होते, उनके कस्टम्स अलग थे, पूजा करने के तरीके अलग थे उनके। Although यद्यपि ट्राइबल कम्युनिटीज formed a substantial part of Indian population, हमारे देश में although यद्यपि ट्राइबल कम्युनिटीज, आदिवासी जो ग्रुप है, समूह है, फॉर्म्ड बनाता है सब्सटेंशियल पार्ट, एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, भारतीय पॉपुलेशन का एक काफी बड़ा हिस्सा जो है वो आदिवासी है। लेकिन इसके बावजूद भी इनका विकास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये मेन स्ट्रीम में आए ही नहीं। बट लेकिन दे मोस्टली लिव्ड आइसोलेटेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी, क्योंकि वो आइसोलेट करके रहते हैं, अपने आप को अलग थलग करके रखते हैं मेन स्ट्रीम, जो मुख्य धारा जो है सोसाइटी की, मुख्य धारा जहां पे मॉडर्निटी है, हर एक चीज मॉडर्न है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का यूज होता है, जहाँ पे व्हीकल्स का यूज होता है, जहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज का हम यूज करते हैं, उस सोसाइटी से ये अलग रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। इनके मकान अलग तरीके के हैं, इनकी लैंग्वेज अलग तरीके की है। ये अपने आप को बिल्कुल अलग करके रखते हैं, उस समाज से जोड़ के नहीं रखते, और ना ही ये देश के किसी भी रूल और रेगुलेशन को मानते हैं। इनका खुद का हेड होता है, और वो हेड जो होता है वही उनका राजा होता है। उनके खुद के रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनके खुद के कोड ऑफ लॉ, आपने पढ़े थे ना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कोड ऑफ भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड, वो इनके ऊपर लागू नहीं होती। अगर इनके ट्राइबल ग्रुप में कोई चोरी करता है तो उसका दंड जो है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलता, इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग होते हैं सारे के सारे। ठीक है, ये हमारी क्या है, ट्राइबल्स है, आदिवासी है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं हमारी पॉपुलेशन का, लेकिन ये मेन स्ट्रीम से अलग रहते हैं। उसके कई रीजन। पहला रीजन, ये अपने आप को नहीं बदलना चाहते। दे लव देयर कस्टम्स, देयर रिचुअल्स, देयर बिलीफ्स, देयर कल्चर, देयर लैंग्वेज। इस कारण से वो उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। दूसरा, अब अगर वो अपनी कल्चर के साथ, अपनी लैंग्वेज के साथ, अपने कस्टम्स के साथ अगर वो मेन स्ट्रीम में आते हैं तो उनका मजाक बनता,
उनको एक अलग ही नज़र से देखा जाता, वो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाते यहाँ पे। इस कारण से उन्होंने मेन स्ट्रीम में आना नहीं चाहा। तीसरा, जो इंडियन रिफॉर्मिंग हुई, हमारे देश में जो रिफॉर्मेशन हुआ, आगे पढ़ेंगे आप हमारे देश में कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे। बहुत सी ऐसी मतलब प्रथाएं थी जो गलत थी, जो बंद की गई, जबरदस्ती बंद की गई थी, तो उन चीज़ों को भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया और इस कारण से मेन स्ट्रीम से दूर रहे, अलग रहे। ये कुछ रीजन्स थे जिन्होंने इनको हाशिए पे रखा, अलग रखा इनको, ये मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं हो पाए। अब ये ट्राइबल्स जो है वो कौन कौन से किस किस प्रकार के ऑक्यूपेशंस जो है वो करते हैं, उनके ऑक्यूपेशंस क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेचर ऑफ ट्राइबल ऑक्यूपेशंस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये लोग फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसी पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और तो उनके ऑक्यूपेशन जो थे वो भी फॉरेस्ट बेस्ड थे। उसमें सबसे पहला आता है हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग माने शिकार करना और गैदरिंग माने इकट्ठा करना। इन मैनी रीजन्स, कई क्षेत्रों में ट्राइबल मेड देयर लिविंग बाय हंटिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पे जो ट्राइबल्स थे वो हंटिंग किया करके, शिकार करके और फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो थे उनको इकट्ठा करके। अब फॉरेस्ट प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, जैसे वैक्स आ गया, लकड़ियां आ गई, रबड़ वगैरह, बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, शहद है, टिम्बर है। ये सब चीजें ऐसी होती जो मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट होती है जिनकी काफी डिमांड होती है मॉडर्न सोसाइटी में। वो लोग यहाँ से कलेक्ट करते थे और मॉडर्न सोसाइटी में बेचते थे। फॉरेस्ट वर एसेंशियल फॉर दियर सर्वाइव, उनके लिए जंगल जो है वो सब कुछ था। जंगल मेन चीज था उनके लिए, बहुत जरूरी था। दे गैदर्ड फ्रूट्स, वो फल इकट्ठे करते थे, रूट्स इकट्ठे करते थे, हनी शहद इकट्ठा करते थे, मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करते थे फ्रॉम द फॉरेस्ट। दे आइदर कंज्यूम दीज गुड देमसेल्व्स और सोल्ड देम इन द मार्केट। या तो वो इन जो ये गुड्स थे इनको यूज करते थे या फिर इनको मार्केट में बेचते थे। अब उस वक्त वो बार्टरिंग किया करते थे। बार्टरिंग का मतलब जैसे अनाज के बदले इन्होंने सामान बेच दिया, ठीक है ना। तो ये उनका पेशा था, हंटिंग और गैदरिंग का। दूसरा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। उस वक्त आज जैसी कल्टीवेशन नहीं होती थी, ना ही इस प्रकार के कोई मतलब टेक्नोलॉजी थी, ना ही टेक्निकल इक्विपमेंट थे, और उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि वो तो मेन स्ट्रीम से बिल्कुल दूर रहा करते थे। ट्राइबल सबसिस्टेड ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सबसिस्टेंस फार्मिंग, यहाँ पे आपने पढ़ा था सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है वो फार्मिंग जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए की जाती है, उसमें सिर्फ परिवार के लोग शामिल होते हैं, कोई हायर्ड लेबर शामिल नहीं होती, स्मॉल स्केल पे होती है, छोटे छोटे खेतों में पूरा परिवार काम करता है उसमें, और परिवार के लिए ही प्रोडक्शन पैदा किया जाता है उसमें। वो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। तो ट्राइबल जो थे वो सबसिस्टेंस फार्मिंग किया करते थे, सफ्टिंग कल्टीवेशन करके, हंटिंग करके और फिशिंग करके। दे स्क्रैच द सोइल टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टीवेशन। वो बेसिकली क्या करते थे, किसी लकड़ी वगैरह से जिसको नुकीली करके वो सोइल को क्या करते थे, स्क्रैच करते थे, थोड़ा बहुत खोदते थे, और उसके बाद स्कैटर्ड द सीड ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लॉविंग द लैंड। लैंड को प्लॉविंग करने की बजाय वो क्या करते थे, बीजों को बखेर देते थे।
क्योंकि उनको पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो सब उनको नहीं पता था कि प्लॉविंग का क्या फायदा है, टिलिंग का क्या फायदा है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी इरिगेशन जो था वो भी इतना नहीं था, इरिगेशन के सारे वो मॉनसून पे डिपेंड करते थे वो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स that once the fertility of soil in a particular plot of land was exhausting, the tribal moved to another field. अब आज हम लोग सेटल्ड फार्मिंग करते हैं, हम लोग सेटल्ड फार्मिंग करते हैं। सेटल्ड फार्मिंग में अगर आपके पास आपका जो खेत है उसकी फर्टिलिटी कम होती है, तो हम उसमें एड ऑन करने के लिए, उस फर्टिलिटी को दोबारा से रिप्लेनिश करने के लिए वी यूज ग्रीन मैन्योर, अर्थवॉर्म वाली मैन्योर जो होती है उसे यूज करते हैं। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, बट ये सब उनको नहीं पता था। तो उनको क्या करते थे, एक प्लॉट जो था उसके ऊपर साफ करते थे, झाड़ी वगैरह को, पेड़ वगैरह को काट पीट के, और वहां वो कल्टीवेशन करते थे। फिर धीरे धीरे जब फसल पैदा कम होने लगती थी, फर्टिलिटी कम हो जाती थी उसकी, उसे छोड़ करके और कहीं चले जाते थे। तब तक वो दूसरी जगह करते, तब तक वो रिप्लेनिश हो जाती थी, ऑटोमेटिकली रिकवर करती रहती थी। Thus the life of the tribal dependent on free movement within the forest. लेकिन वो एक ही फॉरेस्ट के एक पर्टिकुलर हिस्से के अंदर वो सब ये सब करते थे। From these forests, people got their supplies of rice and other grains by exchanging their valuable forest products. मैंने आपको बताया था ना बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के अंदर चीज के बदले चीज खरीदी जाती है। ये फॉरेस्ट पीपल जो थे, ये राइस और अदर ग्रेन्स मार्केट से खरीदते थे, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो थे उनके बदले, जैसे हनी है और कोई मेडिसिनल प्लांट्स है, मेडिसिन है, लैक है, वैक्स है, ठीक है, ये सब चीजें वो एक्सचेंज में क्या करते थे, राइस और ग्रेन्स वगैरह लेते थे और उसका यूज करते थे। तो ये था आपका, उनके दो मैंने आपको ऑक्यूपेशंस बताए।